अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौहर शाही मरहबा, सरकार का करम नवाजी सो। और अल्लाह के लिए आप लोग कोशिश करें कि अल्लाह का हकीकी राह कौन सा है, उस राह पे चलने की चाहत, अजद और मेहनत और लगन अपने अंदर दिल में तरफ पैदा करें। तो हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, सही दिल से कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को पूरा देखना है। और आज ख़ास ज़रूरी आपसे तज़किया नफ्स के हवाले से चंद बातें मैं करने वाला हूं। और मैं ये बात कह देना चाहता हूं उन लोगों को जो सैयदी यूनुस अल गौहर के प्रति गलत बातें, गलत कमेंट कर रहे हैं, उनको भी मैं कह देना चाहता हूं। मेरे वीडियो में सैयदी यूनुस अल गौहर के प्रति कुछ लोगों ने गलत कमेंट किया है, तो जैसे कि उन्हें यहूदियों का एजेंट बोल रहा है, तो मैंने तो उसके मैसेज को हाइड कर दिया है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कह देना चाहता हूँ कि ऐसी फिजूल बकवास करने से पहले अपने अंदर झांक ले, और इस तरह की फिजूल की बकवासें और यहूदी एजेंट बोलने से पहले अच्छे से जांच परख कर ले कि वो कौन सी तालीम दे रहे हैं। यहूदियों का एजेंट किसे कहा जाता है? क्या हमारे दीन के उलमा, हमारे मौलवी जो हमारे माशरे में तुम जिसका सुनते हो, जो भड़काऊ बयान देता है, जो तुमको एक दूसरे फ़िरके में तफरके पैदा करवाता है, वो अच्छा है, वो बढ़िया है? जो तुमको एक दूसरे में लड़वाता है, वो बढ़िया तुम्हारे नज़र में है, अच्छा है? आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, कैसे ऐसे मौलवियों की बात, ऐसे ऐसे उलमाओं का वीडियो तुमको दिख जाएगा, कैसे ऐसे भड़काऊ अल्फाज बयान दे दिए और मुसलमानों में जोश खरोश डलवा दिए और डलवा कर एक दूसरे में लड़वा दिए। वो मौलवी, वो उलमा भी खुद भी लोगों के नज़र में बुरा होता है, और उसके साथ भी लोग बुरा ही करते हैं, और जो उसकी पैरवी करते हैं वो भी बुरे ही कहलाते हैं। वो भी लोगों के गाली, धुतकार, फिटकार के ही भागीदार होते हैं। तो सैयदी यूनुस अल गौहर अलरा टीवी के जानिब से किसी के प्रति भड़काऊ बयान नहीं दे रहे हैं, कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करवा रहे हैं। वो तो एकता और प्रेम मोहब्बत की बात सिखाते हैं, भाईचारा सिखाते हैं। यकीन नहीं तो आप उनकी वीडियो को उठाकर देखें और चेक करें कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो हो, और चाहे हमारे दीन में जितने भी फ़िरके हो, उनका कहना है कि फ़िरका वारियत जो है ये इस वजह से है। सरकार गौहर शाही का भी कहना है कि फ़िरके वारियत इस वजह से है कि इंसान के अंदर से, बंदे के अंदर से वो नूर निकल गया, जो नूर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों के अंदर हुआ करता था, वो नूर निकल गया। ज्यों ज्यों नूर वो निकलता चला गया, तो लोग फ़िरकों में तकसीम होते चले गए। किसी ने सुन्नी खुद को कहा, किसी ने खुद को शिया कहा, किसी ने वहाबी, किसी ने देवबंदी खुद को कहा। अगर वो नूर वापस आ जाए तो फिर कभी भी कोई खुद को फ़िरकों में ना बांटे, कभी भी कोई ना कहे कि मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं देवबंदी हूँ। वो सिर्फ एक ही बात बोले कि उम्मती हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर, वो ज़माना याद करो, चेक करो कि क्या उस दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उनकी मौजूदगी में क्या सुन्नी था, क्या शिया था, क्या वहाबी था, क्या देवबंदी था, क्या कादियानी था? कोई फ़िरका नहीं था, एक उम्मती थी। और उम्मती की पहचान हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि उम्मतियों की पहचान नूर से होगी। और कुरान मजीद में भी अल्लाह फरमाता है कि रोज़े महशर में हर नबी की उम्मत जो पहचानी जाएगी तो वो नूर की वजह से पहचानी जाएगी। जो उम्मत जिस नबी की होगी और उसकी जो बख्शिश होगी, वो जो पहचानी जाएगी, वो नूर की वजह से पहचानी जाएगी, फ़िरके वारियत से नहीं पहचानी जाएगी। और अल्लाह भी फ़िरके वारियत से सख्त मना फरमाता है, अल्लाह भी फ़िरके वारियत को पसंद नहीं करता है। तो जो लोग लोगों में तफरके पैदा करते हैं, जो लोग लोगों में नफ़रत डालने का काम करते हैं, जो अल्लाह रसूल से दूर करने का काम करते हैं, वो होता है इस्लाम का दुश्मन। इस्लाम का दुश्मन वो होता है। हमारा दुश्मन ना यहूदी है, ना मुस्लिम है, ना सुन्नी है, ना ईसाई है, ना सिख है। सैयदी जी जितने भी जात धर्म हैं, सभी को प्रेम मोहब्बत, एक ईश्वर, एक खुदा, एक अल्लाह का रास्ता बताते हैं। इसलिए यूनुस अल गौहर के प्रति इस तरह के फिजूल के कमेंट करने से पहले सैयदी यूनुस अल गौहर की तालीमों को, वीडियो को गौर से देखने समझने की कोशिश करें, और यूँ ही फिजूल के बकवास उनके प्रति मत लिखें और ना करें, फिजूल की बकवास ना करें। मैं पहले भी बोल चुका और अभी भी बोल रहा हूँ कि जो नफ़रतें दिलों में लोगों को डालता है, जो लोगों में भाईचारा ख़त्म कराता है, जो अल्लाह रसूल से लोगों को दूर करता है, वो यहूदियों का एजेंट क्या, वो शैतान दज्जाल है। वो हमारे देहन दिमाग में ये बात भर दिया गया है, और ये बात हम आप मौलवियों की जुबान से ही ये अपने दिलो दिमाग में भर लिए हैं कि यहूदी हमारा दुश्मन है, ईसाई हमारा दुश्मन है, हम ही आला हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम में भी कुछ ऐसे सरपरस्त लोग हैं
जो नफरतें डालने का काम करते हैं। हिंदुओं में भी कुछ ऐसे सरपरस्त हैं, नफरत डालने वाला काम कर रहे हैं, यहूदियों में भी है। तो चंद लोग गलत हो जाने की वजह से हम पूरी बिरादरी को, पूरी धर्म को गलत नहीं कह सकते हैं। इसलिए अपने अंदर इल्म हासिल करें, अपने अंदर तालीम लाएं और ये बात देखें कि कौन बंदा हक का राह दिखा रहा है, दिलों को जोड़ने का काम कर रहा है, अल्लाह रसूल की बातें सिखा रहा है, कुरान की तसरीह, कुरान की हकीकत उठाकर खोल के लोगों को बता रहा है। हमें ये देखने की ज़रूरत है। और इस वक्त कोई भी अपने जात धर्म में, इस्लाम में भी ऐसा कोई मौलवी, कोई ऐसा आलिम देखने को नहीं मिलता है जो इस तरह के पैगामात लोगों को देता है कि लोगों को मोहब्बत सिखाए, अल्लाह का रास्ता बताए, अल्लाह वाला बनाए, रूहों के तालीम दे, अल्लाह के जिक्र में लोगों को लगाए, रोज़ों नमाजों की हकीकत खोल कर बताए। कोई मौलवी ऐसा नहीं मिलता है जिसकी हकीकत हमें बताए। रोज़ों का हकीकत सैयदी यूनुस अल गौहर शाही बताते हैं, रोज़े नमाज का हकीकत सरकार गौहर शाही हमें बताते हैं। कुरान मजीद की उन आयतों की तसरीह जिस पर हम आप आज तक काम नहीं किए, आज तक जिसकी हकीकत नहीं जानते हैं, रटते हैं, रट के बाहर निकल जाते हैं, उसकी तसरीह, उस आयत की हकीकत खोल कर रख दी है कि इस आयत का देख लो, ये मकसद है। अल्लाह ये चाहता है, जैसे कि कद अफलाह मन ज़क्का, अल्लाह फरमाता है कि कामयाब, कुरान मजीद में फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला कद अफलाह मन ज़क्का, कि अल्लाह कहता है कि कसम है, अल्लाह कसम खा रहा है, कसम उठा रहा है, कसम है उसकी कि जिसने अपने जान को पाक किया और कामयाब वही हुआ। इस पर तुम लोगों ने गौर किया है कभी? एक बंदे से मैंने ये तर्जुमा करवाया, ये तर्जुमा इन्हीं मौलवियों का किया हुआ है, इन्हीं मौलवियों का, इन्हीं आलिमों का, मुफस्सिरों का ये तर्जुमा है कुरान मजीद। और इसी तर्जुमा की हकीकत इन्हीं मौलवियों की हुई तर्जुमों को मैंने सरकार के करम से, गौहर शाही के करम से मैंने उसके सामने पेश किया। मैंने फरमाया, उसे बोला कि देखो भाई, इसमें अल्लाह कुरान मजीद में फरमा रहा है कि कद अफलाह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने अपने जान को पाक किया। देखो ये किसकी तर्जमे हैं? तुम्हारे ही मौलवियों के तर्जमे हैं ना, जिसने अपने जान को पाक किया। तो भाई तुम इस आयत को पढ़ते हो, पढ़ के निकल जाते हो। अब ये मुझे बताओ कि कामयाब होने के लिए जान को पाक करने का ये यहाँ पे तर्जुमा किया जा रहा है, तो क्या तुमने अपने जान को पाक किया? तो वो बंदा बोलता है कि जान को पाक करना मतलब कि नहाना धोना, गुस्ल वगैरह करना, वजू करना, इसी को ना अल्लाह फरमा रहा है। तो मैंने कहा कि अबे बेवकूफ़, ये जान नहीं, इस जान के अंदर असल जान है, उस जान के बारे में कहा जा रहा है। सुना होगा कि जब बंदा मरने वाला रहता है या उसके रूह निकलने वाले रहते हैं तो लोग कहते हैं कि जान निकल गया क्या, या जान बाकी है क्या? तो असल जान तो वो है ना, असल जान उसे कहा जाता है। और जब वो मर जाता है तो लोग कहते हैं कि बेचारे की जान निकल गई। तो असल जान उस रूह को कहा जा रहा है जो निकल गई। तो अल्लाह भी उसी जान की तरफ इशारा कर रहा है। अल्लाह भी, जो मौलवियों ने, जो भी हमारे फिरके के मौलवियों ने ही जो तर्जमे किए उस आयत के, तो उसी जान पर ही हमने ये बात बताई कि देखो जान का अल्फाज है, तो जान का मतलब कि ये तुम्हारी रूह है, यानी कि रूह को तुम पाक कर लो। अल्लाह रूह को पाक करने का कह रहा है कि कामयाब वो हुआ, फला वो पाया कि जिसने अपने जान को पाक किया। और तुम्हारा ये दिमाग कहाँ जा रहा है? ये इस जिस्म को पाक करने की ओर जा रहा है। तुम इसे जान समझ रहे हो। तुम लोगों को हो क्या गया है कि तुम सिर्फ इस जिस्म को लेकर चलते हो, लेकिन इस जिस्म के अंदर जो चीज़ें हैं, जिसे मरकर कब्र में बैठना है, जिसे हिसाब किताब जिससे होना है वो रूह है, और अल्लाह की बारगाह में जिसे पेश होना है वो रूह है, जिसे मौत कभी नहीं आनी है वो रूह है। उस रूह को अल्लाह जानता है, उस रूह के बारे में फरमा रहा है। उस रूह को तो तुम ध्यान ही नहीं देते, अपने अंदर की जो रूहें हैं उस रूह के ऊपर तो तवज्जो ही नहीं डालते कि अल्लाह उस रूह के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि कसम है उसकी जिसने अपने जान को पाक किया और कामयाब वही हुआ। तो जान को पाक करने से मुराद है भाई कि अपने रूह को पाक करो। और रूह को पाक करने के लिए जिस तरह से ये जिस्म है, इस जिस्म को पाक करने के लिए हमें वजू की ज़रूरत होती है, इस जिस्म को पाक करने के लिए हमें गुस्ल की ज़रूरत होती है, ये जिस्म पाक हो जाता है। इसी तरह से हमारे इस जिस्म के अंदर जो जान है बंद, जो रूहें हैं बंद, उस जान को पाक करने के लिए अल्लाह का जिक्र की ज़रूरत होती है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लिकुल्ली सय्यन सिकाला सिकालतुल कुलूब वला जिक्रुल्लाह। अगर अपने रूह को पाक करना चाहते हो, अपने अंदर की मैल, अपनी गंदगी को धोना चाहते हो, तो उसके लिए एक ही चीज़ है, अल्लाह का जिक्र। कसरत से तुम अल्लाह का जिक्र करो। ये हुजूर पाक की हदीस है कि लिकुल्ली सय्यन सिकाला सिकालतुल वला जिक्रुल्लाह। हर चीज़ को जिस तरह धोने का एक आला होता है, इसी तरह से तुम्हारे रूहों को, तुम्हारे कल्ब को धोने के लिए जो आला है वो अल्लाह का जिक्र है। तो वो जिक्र के बारे में फरमाते हैं, और अल्लाह का वो जिक्र बुलंद करने का तरीका, वो जिक्र अपने दिलों में उतारने का तरीका सैयदी यूनुस अल गौहर शाही अलरा टीवी के जानिब से बताते हैं। और तुम जैसे नादान और ना समझ लोग बेबुनियाद बातें करते हो, सैयदी जी पे उंगली उठाते, यूनुस अल गौहर पे उंगली उठाते हो और उस तालीम को गलत बोलते हो। कोई यहूदी को एजेंट बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है। इसलिए खबरदार, गुस्ताखी मत करो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में, गुस्ताखी ना करो किसी अल्लाह वाले के बरगाह में और उनकी तालीम के ऊपर, क्योंकि क्या पता कि तुम्हारी एक जुमा की गुस्ताखी, एक अल्फाज तुम्हें काफिर बना दे, तुम्हें इनकारी बना दे। इसलिए गुस्ताखी करने से पहले मेरे भाई
ज़रा सोचो, ठंडे मिजाज से समझो उसके बारे में, जिस बंदे के बारे में बदगुमानी हम फैला रहे हैं, जिस बंदे के बारे में हम गलत फहमी पाले हुए हैं, उस बंदे का तहकीक कर लें, एक बार जांच पड़ताल कर लें कि क्या ये बंदा का मकसद क्या है, ये बंदा किस टाइप की तालीम चला रहा है, किस टाइप की बातें करता है, ये देख लें। और यूनुस अल गौहर के बारे में जो गलत बोल रहे थे, यूनुस अल गौहर जी जो हैं वो पूरी वीडियो उनकी उठाकर देखो, किसी वीडियो में किसी जगह पर ही मुसलमान में लड़ाने का काम नहीं करते, किसी भी फिरके वारियत के प्रति सुन्नी को सिया से, सिया को सुन्नी से, वहाबी देवबंदी ये नहीं करते हैं कि तुम एक दूसरे को गाली दो, बल्कि वो उसकी हकीकत खोल के बताते हैं कि फिरके वारियत से क्या नुकसान हो रहा है। और हुजूर पाक के ज़माने में कोई फिरका नहीं था, एक उम्मती थी। उम्मती इंसान इस वजह से थी कि हुजूर की नज़रों से, हुजूर की सोबत में बैठने से उनके अंदर नूर हुआ करता था, उस नूर की वजह से वो उम्मत कहती थी। हुजूर जब पर्दा फरमाए तो वो धीरे धीरे लोगों के अंदर से नूर निकलती चली गई, तो कोई सुन्नी बनता गया, कोई सिया बनता गया। इस तरह से 72-73 फिरकों में आज लोग बढ़ गए हैं। और हमारे सरकार गौहर साई तो फरमाते हैं कि अगर वो नूर वापस तेरे अंदर आ जाए तो तू कभी ना कहे कि मैं सुन्नी हूँ, मैं सिया हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, बस यही कहे कि उम्मती हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। फिर से तू उम्मती बन जाए, वही नूर अगर तू वापस अंदर ले आए तो। और हदीस में भी आया कि क़यामत में, रोज़े महशर में उम्मतों की पहचान नूर से होगी। कुरान मजीद में भी आया ये बात कि अल्लाह नूर से पहचानेगा बंदे को, जिसके अंदर नूर होगी वो कामयाब होगा, और जो नूर से खाली होगा वो अल्लाह के गिरफ्त में होगा, अल्लाह के शिकंजे में होगा। तो नूर बनाने की कला सीखो भाई, नूर बनाने का कला, नूर बनाने का वो मशीन अल्लाह वालों के पास है, वलियों के पास है। और यूनुस अल गौहर अल्लाह वालों का, वलियों का तरीका लेकर चलते हैं, अल्लाह वालों का, वलियों का, ख्वाजा गरीब नवाज का, गौस पाक का ये तरीका लोगों को सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, और वलियों का नक्शो कदम पे लगाते हैं कि नूर कैसे बनाया जाता है। अब तक तो ख्वाजा गरीब नवाज के, गौस पाक के तुम न्याज फातिया खानी करते और सिर्फ मानते हो, लेकिन हकीकत में उनके नक्शो कदम पे खुद को कहाँ चलाया है, उनका बैकग्राउंड कहाँ देखा कि उन लोगों का अमल क्या था, उनका तरीका अमल कौन सा था, जो तरीका अमल पे वो खुद चले, अपने मुरीदों को चलाया, वो तरीका अमल अगर तुम लोग भी हासिल कर लो तो तुम लोग भी कामयाब हो जाओ। तो ये दौरे आखिरत है, इमाम मेहदी का दौर है। इस दौर में सरकार गौहर शाही ऐसी तालीम लेकर के आए हैं कि जिससे हर बंदा नूर बनाने का वो कला सीखे, हर बंदे के अंदर दिलों में नूर बने, ताकि वो अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली बने। ये विलायत का रास्ता है, जिसके अंदर नूर बनेगा ताल्लुक अल्लाह का उसी से जुड़ेगा। और नूर बनाने का तरीका यही है कि तू अपने जिक्र दिल में उतार, अल्लाह का जिक्र कल्ब में उतार, और कल्ब में जिक्र अल्लाह की वजह से जो नूर बनेगा तो तेरे अंदर की वो गंदगी, वो मैल साफ़ होते चले जाएंगे। फिर जब तेरे अंदर की गंदगी साफ़ होगी, तेरा रूह पाक हो जाएगा, जैसा कि अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता कद अफला मन तज़क्का, तो तेरे जान जब उस नूर की वजह से पाक हो जाएंगे तो फिर तू कहेगा कि ना मैं सुन्नी, ना मैं सिया, ना वहाबी, ना देवबंदी, उम्मती हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। उम्मतों में असल उम्मती तू तब बनेगा और तेरे ऊपर रब का नजर करम भी उस वक्त होगा।